नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार tutorialwebsite.com में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम रिएक्ट में फ्रंट एंड में JWT टोकन का यूज़ करते हैं, यानी कि जेसन वेब टोकन का यूज़ करते हैं, जो भी हमारा टोकन है उसको डिकोड करने के लिए। आई होप आपने वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल में जाके ये जो वीडियो है इसको देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राउटिंग के ऊपर कि राउटिंग कैसे करते हैं हम रिएक्ट JS के अंदर। आपने अगर रिएक्ट JS का वीडियो देखा होगा तो आई होप वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बट अब हम मिनी प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो इसमें हम राउटिंग का यूज करेंगे। बेसिकली इसमें राउटिंग का यूज किया है पहले वो समझते हैं। अब यहाँ पे देख लो लॉगिन पेज है और साइन अप पेज दोनों आपको दिख रहा है यहाँ पे फॉर्म। हम क्या चाहते हैं, सिर्फ बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लॉगिन फॉर्म ही दिखे और यहाँ पे साइन अप पेज जब दिखे जब यहाँ से हम एक यहाँ पे एक बटन बनाए या फिर एक लिंक करें कि इफ़ यू जैसे यहाँ पे लिखते हो ना, यहाँ पे देखते हो कि अगर कोई अकाउंट नहीं है तो क्लिक करें अकाउंट क्रिएट करने के लिए, और यहाँ पे होता है अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो क्लिक करें लॉगिन के लिए। आपने अक्सर वेबसाइट्स में देखा होगा, उसी तरीके का यहाँ पे हम यूज़ करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, राउटिंग का, ताकि हम क्लिक करें तो वही यूआरएल जनरेट हो, यहाँ पे नया यूआरएल ओपन हो या स्लैश, जैसे साइनअप का है तो स्लैश साइनअप हो, और साइनअप होने के बाद आगे अंदर जो हमारा लॉगआउट का है, क्लिक करने पर लॉगआउट का यूआरएल जनरेट हो या फिर ऐड कैटेगरी, ऐड पासवर्ड कैटेगरी, जो भी हमारा अंदर का फंक्शनलिटी है उसके अकॉर्डिंग तो यूआरएल जनरेट हो सेपरेट सेपरेट। तो उस केस के लिए हमें राउटिंग का यूज करना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे और मिस ना करें उसे। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज पे जाकर पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। अब चलते हैं कोड पे। इन दोनों को मैं क्लोज करता हूँ और समझते हैं कि राउटिंग कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले कोड पे चलता हूँ और कोड में आप यहाँ पे देखो मेन कंटेनर, जो हमारा मेन कंटेनर, और यहाँ पे एक होता है app.js फाइल। यहाँ पे हमारा प्रोवाइडर का यूज होता है। प्रोवाइडर के अंदर हमने कॉल कराया है बाय डिफॉल्ट मेन कंटेनर, जो कि मेन हमारा है। तो मेन में ही सबसे पहले हम क्या करेंगे, राउटिंग का यूज करेंगे। तो जो भी कंटेनर स्टार्ट होगा अब वो जो यहाँ पे राउटिंग हम यूज करेंगे उसी के अंदर पाथ होना चाहिए, मतलब उसके अंदर ही प्रोवाइड होना चाहिए। उसके बाद का चाहे कोई भी कंटेनर हो, अगर राउटिंग का यूज कर रहे हैं और कंटेनर राउटर के अंदर से नहीं जाएगा तो राउटिंग उस कंटेनर के अंदर आप चाहे कितना भी लिखे हो वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे इस यूज करने के लिए राउटिंग को सबसे पहले हम क्या करेंगे, कनेक्शन को क्लोज करेंगे React.js का, और यहाँ पे npm इंस्टॉल, और इंस्टॉल करेंगे कौन सा, रिएक्ट डोम राउटर। ये हम सबसे पहले यहाँ पे इंस्टॉल कर लेते हैं। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वेट कर लेते हैं इंस्टॉल होने का। तो यहाँ पे देखिए कुछ एरर्स है जिसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे नॉट फाउंड बता रहा है। एक बार एक काम करते हैं, इस पे चलते हैं, गूगल में सर्च कर लेते हैं, हो सकता है कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो। रिएक्ट डोम राउटर है तो यही, एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई दिक्कत हो। तो ये प्रॉपरली है, इसको इंस्टॉलेशन एक बार फिर से हम, अच्छा ये है रिएक्ट राउटर डैश डोम, इसलिए वो दिक्कत आ रही है। हमने जो लिखा है ना वो यहाँ पे गलत हो गया। तो कॉपी करते हैं इसको और फिर से चलते हैं पेज के ऊपर, और यहाँ पे हम फिर से इसको रन करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। तो जो भी टाइम लेता है थोड़ा सा देख लेते हैं, वेट कर लेते हैं। तो ये देखिए पैकेज यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है, आप यहाँ देख रहे हैं इंस्टॉल हो चुका है परफेक्टली। अब क्या करते हैं, npm स्टार्ट कर देते हैं एप्लीकेशन को अपने। तो जैसे इंस्टॉल हो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, आपको ब्राउज़र में फिर से रिफ्रेश करने पे अभी क्या है यहाँ पे देखोगे तो क्लोज हो जाएगी एप्लीकेशन। तो जैसे सर्वर स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे आपको प्रॉपर कनेक्शन के साथ यूआरएल के साथ बता देगा कि हाँ आपका सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो ये देखिए हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे सब कुछ आ गया। अब ब्राउज़र पे जाएंगे तो ये देखिए प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो राउटर को हमने बताया कि यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कि क्रिएट योर अकाउंट, क्रिएट न्यू अकाउंट, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे ऑलरेडी हैव अकाउंट देन साइन अप। तो चलिए उससे पहले हम यहाँ पे मेन कंटेनर, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे यूज करना है हमें। तो यूज करने का तरीका आपको पता है, यहाँ से ये वाला हम काम करेंगे, ये वाला जो यूआरएल है इसको कॉपी करेंगे, और इसको इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले ऊपर में हम चलते हैं, हेडर से भी पहले हम यहाँ पे इसको ऐसे इंपोर्ट कर लेते हैं, और ब्राउज राउटर को हम शॉर्ट लिख लेते हैं एज अ राउटर, ROUTER ऐसे नाम देते हैं, ताकि हम इसको कॉल कराएं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कॉल हो जाए, ठीक है। इसका शॉर्ट नेम हमने ऐसे लिखना है। कॉपी किया और यहाँ से लिंक को भी हटा देते हैं, और राउट को भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है, इसको रहने देते हैं। लिंक को सिर्फ यहाँ से हटा देते हैं, लिंक यहाँ नहीं कर रहे हैं। अब राउटर यहाँ पे कॉपी किया, तो राउटर को ये जो हमने यहाँ पे लिखा था ना,
ये स्टार्ट करेंगे और राउटर को यहाँ पे ऐसे बंद करेंगे। ठीक है, ये राउटर कॉल कराने का तरीका है। क्लियर? यहाँ पे सेव करते हैं तो ये यहाँ पे आ गया रूट्स डिफाइंड बट नेवर यूज। हमने राउटर तो यहाँ यूज कर लिया, बट रूट अभी हमने डिफाइन नहीं किया है, उसको भी हम करते हैं, वेट करते हैं, सेव करते हैं। अब सेव करने के बाद हमारे पास आता क्या है कि अगर रूट है, अब रूट कौन कौन से हुआ है, यहाँ पे देखिए साइन अप है, साइन अप पेज पे हमारे क्या है, दोनों ऑप्शन है हमारे पास, साइन अप पेज पे ही लॉगिन भी है और साइन अप भी है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि साइन अप कंटेनर यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, एक हम बना देते हैं लॉगिन कंटेनर। ठीक है, तो यानी कि कंपोनेंट एक और बनाते हैं इसके अंदर, जिसमें लिखते हैं यहाँ से लॉगिन कंटेनर .js, और साइन अप कंटेनर का जो भी कोड है उसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। अब दोनों में आपको समझना है क्या क्या हटाना है। ठीक है, यही समझना है हमें। तो लॉगिन में हमारा क्या है, कॉलम यहाँ पे आप देख रहे हो, तो यहाँ से हटाते हैं लॉगिन में, ये जो कॉलम है इसको हटा के नीचे तक जहाँ तक साइन अप का है ऐसे करते हैं। और लास्ट में हम क्या करते हैं, जहाँ कॉलम बंद हो रहा है यहाँ पे ये कॉलम फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, COL और क्लोज करते हैं, सेव करते हैं। तो इससे क्या होगा, साइन अप फॉर्म फिर से लेफ्ट में आ जाएगा। लॉगिन फॉर्म में चलते हैं, और लॉगिन फॉर्म में हम क्या करते हैं, साइन अप वाला जो ये जो कोड है कॉल के अंदर का वो हम हटा देते हैं, कॉल से यहाँ तक। क्लियर? सेव करते हैं। अब इसमें भी जो रिक्वायर्ड की चीज़ें हैं वो रहेंगी, बाकी हट जाएंगी। अब लॉगिन जो हमारा साइन अप और लॉगिन, ठीक है, लॉगिन के अंदर हमें कौन कौन से पैरामीटर चाहिए, यूजर नेम पासवर्ड 2 ही चाहिए, और मैसेज का 3 चाहिए। तो बाकी जो इसमें जैसे कंफर्म पासवर्ड है वो हटा देते हैं यहाँ से, हमें ये चीज़ नहीं चाहिए। ईमेल आईडी भी यहाँ पे फ़िलहाल नहीं चाहिए, तो ईमेल आईडी को भी हटा देते हैं। 3 है यहाँ पे, सेव करते हैं। साइन अप में इस साइन अप में तो मेरे ख्याल से सारे चाहिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे साइन अप है, ये लॉगिन इसकी ज़रूरत अब इसके अंदर नहीं है, तो इसको लॉगिन को हटा देते हैं, सेव करते हैं। और लॉगिन के अंदर हम क्या करते हैं, साइन अप की ज़रूरत नहीं है तो साइन अप को हटा देते हैं। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो रहा है? जो रिक्वायर्ड है वो रखते हैं, बाकी हटाते रहते हैं यहाँ से। तो लॉगिन यहाँ पे लॉगिन कुल हो गया, इसको यहाँ से हटाते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इस स्टेट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से साइन अप हटाते हैं क्योंकि साइन अप का यूज नहीं है। सेव किया, फिर चलते हैं साइन अप के अंदर। अब थोड़ा चेंजेस इसके अंदर भी तो करने पड़ेंगे ना आपको, जैसे कि इस लॉगिन की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, इसको हटाओ, सेव। अब बात करते हैं कि मेन कंटेनर के अंदर, अब यहाँ पे भी अभी हमने कॉल क्या किया है, बाय डिफ़ॉल्ट साइन अप। तो जब आप पेज पे जाओगे तो यहाँ पे आपको साइन अप ही दिखेगा, जबकि बाय डिफ़ॉल्ट अगर यूजर आता है पेज पे, लॉगिन नहीं है, तो यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, लॉगिन पेज दिखना चाहिए। अकॉर्डिंग टू रूल्स की बात करें, स्टैंडर्ड रूल की, तो यहाँ पे साइन अप की जगह क्या कॉल होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए लॉगिन कॉल। ठीक है, तो ऊपर में लॉगिन को भी कॉल करा, यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो इम्पोर्ट लॉगिन। अच्छा, एक चीज़ और, हाँ, लॉगिन के लिए यहाँ पे कंपोनेंट भी तो यहाँ पे लॉगिन कराना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना लॉगिन। यहाँ पे तो कंपोनेंट का नाम हमने चेंज ही नहीं किया, और इसको एक्सपोर्ट किया है तो इसको यहाँ से चेंज भी करना पड़ेगा। सेव, तभी तो यहाँ पे कॉल करा पाओगे, अदरवाइज कॉल ही नहीं होगा। फ्रॉम डॉट स्लैश अपने आप यहाँ पे आ जाना चाहिए लॉगिन कंटेनर, और इसके बाद यहाँ पे क्लोज। क्लियर? अब लॉगिन कॉल हुआ यहाँ पे, तो लॉगिन को हम यहाँ पे साइन अप की जगह कॉल कराते हैं। सेव किया, रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे पेज पे जाके, तो ये देखिए यहाँ पे अब लॉगिन का आ गया। अब यहाँ पे एक बनाते हैं, यहाँ पे क्या, लिंक। तो लिंक बनाने के लिए लॉगिन वाले पेज पे चलना होगा हमें, और यहाँ पे जाकर हमें बनाना होगा फॉर्म के नीचे बटन से ऊपर हम बनाते हैं। यहाँ पे मान लो एक दे देते हैं ptag, और यहाँ लिखते हैं क्रिएट न्यू अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं क्लिक हेयर, जैसे होता है क्रिएट न्यू अकाउंट, या फिर होता है वांट टू क्रिएट, कुछ क्वेश्चन मार्क लिखना। यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट हमने लिखा, और इसी पे हमने लिंक लगा दिया। ठीक है, लिंक लगाने के लिए टैग हमने यहाँ पे यूज़ किया, और यहाँ पे हम लिखते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना होगा लिंक के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ क्या। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम टैग हम यहाँ से लगा रहे हैं, और यहाँ पे क्लिक करने पे साइन अप का होना चाहिए, तो href टैग हम लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं /sign up, जबकि ये तरीका नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे भी लिखते हैं। ठीक है, अब पेज पे जाओगे, साइन यहाँ पे तो आ गया ना, क्लिक करने पे आ गया यहाँ पे साइन अप, बट यहाँ पे साइन अप URL में तो आ गया, बट पेज नहीं आया, जबकि रूट जैसे क्लिक हुआ तो साइन अप आना चाहिए।
उसी तरीके से हम क्या करते हैं, साइन अप पेज को कॉल कराने के लिए साइन अप पेज पे चलते हैं वहीं, और इसी तरीके से जो यहाँ पे हमने यूज़ किया है पी टैग कॉपी करते हैं, और यहाँ पे भी फॉर्म बटन कहाँ पे, यहाँ पे इसके नीचे बनाते हैं ऑलरेडी हैव अकाउंट, इसके आप यहाँ पे लिखेंगे ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे क्या करो, लॉग इन हेयर, लॉग इन हेयर, ऐसे ही होता है। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मेन इंडेक्स पेज, सेव। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि यहाँ पे क्लिक करने पे अब हमें क्या होना चाहिए, जैसे ही हमने क्लिक किया हमारे पास ऑटोमेटिक क्या करना चाहिए कि रूट अपने आप साइन अप पेज को यहाँ पे दिखाना चाहिए, बाकी को हटाना चाहिए। क्लियर, यही हमारा कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो अब चलते हैं मेन कंटेनर के अंदर, चेंजेस तो यही करने हैं ना हमें। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अब यहाँ पे यहाँ लॉगिन ये देख रहे हो ना बाय डिफ़ॉल्ट की, अब यहाँ पे रूट डिफाइन करना पड़ेगा। रूट कैसे, ये जो रूट आप देख रहे हो इसके अंदर ये, इसको रूट को आप कॉल कराते हैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट, यहाँ पे आप कॉल होगा रूट, ठीक है। अब यहाँ पे ये लॉगिन कंटेनर ऐसे कॉल नहीं होगा, क्लियर, रूट होगा। अब रूट में क्या होता है, पाथ डिफाइन करना होता है कि पाथ क्या होगा। तो हमने पाथ लिखा, पाथ होगा हमारा स्लैश, यानी कि मेन रूट। अगर मेन रूट होता है तो यहाँ पे कॉल क्या होना चाहिए, यानी कि कंपोनेंट कौन सा आना चाहिए वो यहाँ पे डिफाइन करते हैं हम। तो कंपोनेंट हम यहाँ पे ऐसे डिफाइन नहीं करते हैं, कंपोनेंट हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, क्या है हमारा, अगर मेन रूट होता है तो लॉगिन वाला हमारा यहाँ पे कॉल होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे लॉगिन, लॉगिन कंटेनर, या ऐसे नहीं, सॉरी ये मेरा ऐसे, लॉगिन कंटेनर, ठीक है। अगर रूट ये होता है, तो अगर रूट चेंज हो जाता है यानी कि साइन अप वाला हो जाता है, इस केस में कंट्रोल जेड ये अंदर ही रखना है इसी केस में, ठीक है। रूट हमारा अगर साइन अप हो जाता है, साइन अप वाला, तो कंटेनर चेंज हो जाना चाहिए ना उस केस में। यहाँ पे कंटेनर कौन सा कॉल होना चाहिए उस केस में, साइन अप का। तो SIGN साइन अप कंटेनर, ठीक है। इसको क्या करते हैं, मैं नीचे कर देता हूँ इसको, यहाँ पे कॉल कंटेनर बाय डिफ़ॉल्ट पाथ पे क्या कॉल होना चाहिए, लॉगिन कंटेनर। और यहाँ पे अगर पाथ चेंज हो गया, साइन अप हो गया, तो कौन सा, साइन अप कंटेनर। अब सेव करते हैं और फिर चलते हैं पेज पे। तो ये देखिए ऊपर नीचे, ऊपर लॉगिन आ रहा है और नीचे साइन अप आ रहा है। लेकिन अभी देखो साइन अप पे हैं तो आपको साइन अप भी दिख रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ से हटा दूँ और लॉगिन पे सिर्फ जाऊँ तो ये देखिए लॉगिन वाला आ रहा है। फिर अगर इस पर क्लिक कर रहे हैं तो साइन अप वाला भी आ रहा है, लॉगिन वाला भी आ रहा है। इस केस में अब क्या होना चाहिए, लॉगिन वाला हट जाना चाहिए ना, सिर्फ साइन अप वाला आपको दिखना चाहिए था, बट यहाँ लॉगिन वाला भी दिख रहा है। वो इसलिए आ रहा है, अब समझिए ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने क्या लिखा है, पाथ स्लैश है, तो कौन सा आना चाहिए, लॉगिन कंटेनर, और इसमें क्या लिखा है, साइन अप। तो स्लैश इसमें भी है और स्लैश इसमें भी है। जब साइन अप पे भी कॉल हो रहा है तो स्लैश मिल रहा है ना, ठीक है, पाथ में स्लैश मिल रहा है। इस वजह से आपको क्या हो रहा है कि दोनों यहाँ पे कंटेनर यहाँ पे कॉल करा दे रहा है। अगर ये दोनों नहीं चाहिए कि साइन अप पे सिर्फ साइन अप का है, लॉगिन पे लॉगिन का है, मतलब मेन कंटेनर पे हमारा कौन सा है, लॉगिन का, और साइन अप करे क्लिक तो लॉगिन हट जाए और साइन अप का है, तो उस केस के लिए आपको सिंपल सा काम क्या करना है, यहाँ पे जो मेन जो रूट दिख रहा है इसमें क्या लिख देना है, एग्जैक्ट। तो ये क्या करेगा, एग्जैक्ट मैच करेगा सिर्फ साइन अप, इसके ना आगे कुछ होना चाहिए आगे की ओर, और पीछे जो है नॉर्मल जो पोर्ट है वो तो रहेगा ही, ठीक है। तो आगे अब कुछ नहीं होगा ना चाहिए। अब सेव करते हैं और चलते हैं पेज पे। तो ये देखिए अब सिर्फ साइन अप आ रहा है, और लॉगिन के लिए क्लिक कर रहे हैं तो ये सिर्फ लॉगिन आ रहा है, क्रिएट न्यू अकाउंट, साइन अप, लॉगिन, लॉगिन, क्रिएट, साइन अप। तो ये रूट आपको अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, रूट यहाँ पे अब समझ में आ गया। बट एक चीज़ और यहाँ पे आपको अगर आप देखेंगे इंस्पेक्ट एलिमेंट में और कंसोल में हम चलते हैं तो यहाँ पे देखिए कोई एरर आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। बट यहाँ पे एक चीज़ हमारा अभी भी गलत है। अगर सही तरीके से बात करूँ यहाँ पे साइन अप पे, तो हम यहाँ पे ए टैग में लिख रहे हैं, लेकिन अगर रूट हम बाय डिफ़ॉल्ट अगर रिएक्ट की बात करें तो हम यहाँ पे लिंक का यूज़ करते हैं, ठीक है, ना कि हम यूज करते हैं यहाँ पे इस तरीके से एंकर टैग का। क्लियर। तो लिंक का यूज हम आपको दिखाएंगे, जो हम क्या यूज करेंगे, जो हम आफ्टर लॉगिन, जैसे कि मैं यहाँ से लॉगिन करता हूँ यूजर में प्रदीप, ठीक है, और मैं यूजर आईडी पासवर्ड डालता हूँ, लॉगिन करते हैं अकाउंट में। क्या हो गया,
test@123। लॉगिन नहीं हो रहा है, देखते हैं कुछ एरर हो रहा है क्या, कुछ ना कुछ तो दिक्कत आ रहा होगा इसलिए इशू आ रहा है। अब यहाँ से ऐसे करते हैं, रिफ्रेश रीलोड, अभी तक कोई एरर नहीं है। अब यहाँ से फिर से पासवर्ड डालते हैं और यूज़र नेम डालते हैं। अब क्रिएट करते हैं लॉगिन। लॉगिन पे क्लिक करने पे क्या आ रहा है, एपीआई कनेक्शन का इशू बता रहा है। क्या लिख रहा है, लोकल होस्ट, ये एरर आ रहा है। लॉगिन फेल्ड आ रहा है। हेडर में चलते हैं, कॉल 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 प्रोविजन, ये नेम पासवर्ड तो जा रहा है यहाँ पे। एरर क्या आ रहा है, कनेक्शन रिफ्यूज का एरर आ रहा है। मीन्स कि यहाँ पे चलते हैं एक बार और यहाँ पे नोड वाला हम ओपन करते हैं कनेक्शन, तो ये क्रैश हो चुका है एप्लीकेशन। ओके, इस वजह से एरर आ रहा है। तो हम बैकएंड में चलते हैं और बैकएंड में एक बार जाके हम किसी भी एपीआई फाइल में जाके एक बार रिफ्रेश कर देते हैं पेज को, तो यहाँ से अब ये चल गया नोड का। क्लियर, ये इशू था। अब यहाँ से रिफ्रेश करते हैं और फिर से हम यहाँ पे डालते हैं यूजर नेम और पासवर्ड, लॉगिन। तो ये देखिए सक्सेसफुली हम लॉगिन हो गए। ये क्रैश हो गया था हमारा नोड.जेएस का, जो हम बैकएंड चल रहा था, इस वजह से एरर आ रहा था। अब यहाँ पे समझ में आ गया। यहाँ पे अब मैं जो आपको राउटिंग की बात कर रहा था ना, अब यहाँ पे अगर हम लॉगआउट का बनाते हैं तो लॉगआउट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा, लॉगिन पेज पे जाएगा, या फिर अब इस पे पासवर्ड कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो आपका चेंज होना चाहिए। अब यहाँ पे ऐड न्यू पासवर्ड पे करेंगे तो अब ये देखिए साइन अप पेज यहाँ पे हम कर भी रहे हैं तो भी अब क्या कौन सा कॉल हो रहा है आपका, ये हो रहा है। यहाँ से ऐसे करेंगे तो भी कॉल कौन सा हो रहा है, ये हो रहा है। ठीक है, जबकि अगर हम यहाँ से फिर से चलते हैं इंस्पेक्ट एलिमेंट और एप्लीकेशन के अंदर हम चलते हैं अपने लोकल स्टोरेज और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार के लिए। फिर से रिफ्रेश करते हैं तो आगे हम लॉगिन पेज क्रिएट किया, साइन अप। अब साइन अप करके भी एक आपको समझना है तो समझ सकते हैं। तो मैं यहाँ साइन अप करने के लिए लिख देता हूँ प्रदीप, RADWP प्रदीप 2, पासवर्ड फिर से ठीक है, क्लियर। अब हमने दूसरा ये इन्फॉर्मेशन दिया है। अब साइन अप पे क्लिक करते हैं, आ गया यूजर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। अगर हम इस इन्फॉर्मेशन से भी अगर लॉगिन करके देखें तो हमारा लॉगिन होना चाहिए। लॉगिन करते हैं, चलते हैं, यूजर नेम पासवर्ड, लॉगिन करें तो ये देखिए लॉगिन हो रहा है। बट एक चीज़ और आप देख रहे हो कि लॉगिन हमने दूसरे अकाउंट से किया है, बट ये सारी इन्फॉर्मेशन दिख रही है, जबकि दूसरे अकाउंट से लॉगिन किया है तो ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिखना चाहिए था। ठीक है, तो इस चीज़ को भी रिमूव करना है हमें। तो ये जो जो चीज़ें बच रही हैं, बग्स हैं, उस चीज़ को हमें रिमूव करना है आगे की वीडियोज़, आने वाली वीडियो में, ताकि एकदम प्योर एप्लीकेशन इसमें बना सकें कि जो यूजर लॉगिन है उसी की इन्फॉर्मेशन यहाँ दिखेगी, पासवर्ड भी उसी का दिखेगा, कैटेगरी भी उसी का दिखेगा। तो आई होप जो राउट का कॉन्सेप्ट मैं बताना चाह रहा था, इसमें जो हम समझना चाह रहे थे कि लॉगिन पेज पे हम राउट्स कैसे इसमें यूज़ करेंगे, वो आपको समझ में आ गया होगा। राउट्स यूज़ करने के लिए सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। मेन जो हमारा होगा, कॉल और राउटर के अंदर कॉल होना चाहिए। अब जी इसके अंदर जो भी हो रहा है, चाहे आप ये कॉल करा रहे हो या फिर मेन वाला कॉल करा रहे हो, क्योंकि कॉल कंटेनर में आपका या तो आपका लॉगिन पेज कॉल हो रहा है या तो फिर आपका कॉल हो रहा है साइन अप पेज। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो ना पासवर्ड कंटेनर, ये जो पासवर्ड कंटेनर है इसका भी रूट हम सेट कर सकते हैं चाहे तो, कि अभी क्या हो रहा है, बाय डिफ़ॉल्ट स्लैश रूट पे ही ये कॉल हो जा रहा है ना, इसको आप स्लैश रूट पे ना कॉल करके आप इसको कॉल करा सकते हो किसी रूट पे, पर्टिकुलर एक डैशबोर्ड बना के स्लैश डैशबोर्ड पे भी रीडायरेक्ट करा के आप करा सकते हो। बट उस केस में क्या होगा, लॉगिन होने पे रीडायरेक्ट होना चाहिए ना, उस केस पे रीडायरेक्ट कराना पड़ेगा फिर उस केस के लिए। तो वो चीज़ हम बाद में करेंगे, बट अभी के लिए ये चीज़ समझो रूट कैसे कॉल होता है। ये आपको वीडियोज़ भी, आपको रिएक्ट.जेएस के वीडियोज़ में भी मिल जाएगा हमारा ये। और लिंक का बात करते हैं, लिंक को हम कैसे यूज़ करेंगे वो भी हम आगे समझेंगे। तो अगर ये राउट का चीज़ें समझ में आ गई ये चीज़ें, तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, लॉगआउट का फंक्शनैलिटी को हम डेवलप करेंगे कि क्लिक करने पे लॉगआउट हो जाए, लॉगआउट होने पे लॉगिन पे चला जाए, लॉगिन के लिए फिर लॉगआउट पे आ जाए। इस तरीके से हम सारा लॉगिन लॉगआउट का प्रॉपर कनेक्शन हम करके देखेंगे। तो आज के लिए रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।